तो लास्ट टाइम हम पढ़ रहे थे पॉलिनोमियल, और पॉलिनोमियल में हमने जाना था जीरो पॉलिनोमियल को। और पॉलिनोमियल को किस चीज़ से पहचानते हैं हम? देखिए, लास्ट टाइम जो पॉलिनोमियल हम कर रहे थे, पॉलिनोमियल को हम डिग्री से पहचान रहे थे। आज मैं डिग्री के साथ साथ एक इंपॉर्टेंट टर्म और आप सबको बताना चाहता हूं, एक इंपॉर्टेंट चीज और बताना चाहता हूं कि किसी पॉलिनोमियल में हम टर्म और निकालेंगे, किसी भी पॉलिनोमियल में हम टर्म और निकालेंगे। ये आगे आज मैं आपको समझाना चाहता हूं। देखिए, मैंने आपको कल बताया था जीरो डिग्री पॉलिनोमियल, ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी जीरो डिग्री हो, ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री ही क्या हो, जीरो हो। ये पॉलिनोमियल कल मैंने आपको सिखाया था। पहले पिछले वाली वीडियो देखिए, और जिन बच्चों ने देख लिया बेटा, चैनल को शेयर किया करो, सब्सक्राइब किया करो, ठीक है? ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। तो जीरो डिग्री पॉलिनोमियल कौन था? कांस्टेंट पॉलिनोमियल था, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी जीरो डिग्री थी उसको क्या बोलते थे? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। जैसे कि 5 एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल था, क्योंकि 5 मल्टीप्लाई एक्स की पावर 0, ये 1 हो जाता है, तो वैल्यू क्या आती है? 5। तो ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, कांस्टेंट है यहाँ पे, तो कांस्टेंट है। तो इसमें टर्म देखिए, कांस्टेंट पॉलिनोमियल में हमेशा कितनी रहेगी? एक टर्म रहेगी। मैक्सिमम टर्म इसमें कितनी रहेगी? 1 रहेगी। मैक्सिमम टर्म हमेशा इसमें कितनी रहेगी? 1 रहेगी। अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है, जैसे कि ये पॉलिनोमियल है बेटा जी, 3x + 2 या फिर 3x। देखिए, x की वेरिएबल की पावर यहां पे 1 है, डिग्री 1 है। तो किसी पॉलिनोमियल की अगर डिग्री 1 है, ऐसे पॉलिनोमियल को बोला जाएगा लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल। और इसमें मैक्सिमम टर्म कितने हो सकते हैं? देखिए, टर्म तो एक भी है, टर्म तो 2 भी है, तो मैक्सिमम टर्म इसमें पॉसिबल है 2। अगर मेरे पास कोई ऐसा पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 2 है, जैसे कि ऐसे ax² + bx + c, इसको बोलूंगा मैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एक बार अगर आपने पॉलिनोमियल को यहां से पढ़ लिया तो आप जिंदगी भर नहीं भूल पाएंगे। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कौन से पॉलिनोमियल? जिनकी डिग्री क्या हो? 2 हो। अगर मेरे पास ये है 5x की पावर 2, तो ये मेरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्योंकि इसकी डिग्री 2 है। अगर मेरे पास ऐसा है 7x की पावर 2 + 5 है, तो ये मेरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्योंकि डिग्री 2 है। तो डिग्री 2 अगर होगी तो वह हमेशा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही कहलाएगा। लेकिन इसमें मैक्सिमम टर्म कितनी पॉसिबल है बेटा जी? 3। तो मैं यही बात समझाना चाह रहा था, अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री n है तो उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म क्या होंगी? n+1। ये रिजल्ट यहां से निकल करके आया। अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री n है तो उसमें मैक्सिमम टर्म कितनी होंगी? मैक्सिमम, ये मैक्सिमम टर्म की बात हो रही है मेरे बेटे, मैक्सिमम टर्म कितनी होगी? n+1। मान लिया किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 15 है, तो उसमें मैक्सिमम टर्म कितनी होंगी? 15 + 1 16 टर्म होंगी मैक्सिमम टर्म। मिनिमम तो कितनी भी हो सकती है। तो ये बात मैं यहां पे तुमको समझाना चाहता था, और मुझे उम्मीद है तुमको समझ में आ गई होगी। उतार लीजिए जिसको उतारना है। किसी का डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पेस्ट कर सकता है, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते रहिए। अब आगे चलता हूं मैं, इसमें आगे और इम्पोर्टेंट बात आपको पढ़ाने वाला हूं इसमें।
दो चीज़ें हैं हमारे पास, देखिए दो चीज़ों में बड़ा कन्फ्यूजन होता है। वो दो चीज़ें कौन कौन सी हैं देखिए, समझिए। दो चीजें हैं बेटा, देखो, एक तो जीरो पॉलिनोमियल है, जीरो पॉलिनोमियल, और एक होता है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल तो मैंने बताया ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री इनफाइनाइट हो। कल लास्ट में मैंने यही बात समझाई थी। और जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है इस चैप्टर की, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? कल थोड़ी बड़ी वीडियो बन गई थी, आज थोड़ी छोटी बनाएंगे, ठीक है। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं? जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल जब किसी भी फंक्शन में, जैसे कोई फंक्शन दे रखा है एफ एक्स, एक्स की पावर -9 दे रखा है ऐसे, जब किसी भी फंक्शन में वेरिएबल की वैल्यू रखने पर, जब किसी भी फंक्शन में वेरिएबल की वैल्यू रखने पर वो फंक्शन जीरो के बराबर हो जाए, उसको कहा जाता है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब क्या है? जब किसी भी फंक्शन में वेरिएबल की वैल्यू रखने पर वो फंक्शन की वैल्यू जीरो हो जाती हो, तो उसको कहा जाता है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, या जीरोज ऑफ फंक्शन भी कह सकते हैं, जीरोज ऑफ फंक्शन। इन्हीं जीरोज ऑफ फंक्शन को कहा जाता है रूट्स, और इसी को कहा जाता है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन, इसी को रूट्स कहा जाता है और इसी को क्या कहा जाता है? सॉल्यूशन कहा जाता है। और इसी को जीरोज ऑफ फंक्शन या जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल कहा जाता है। आइए मेरे बेटे मैं समझाता हूं, समझ लो पहले। एफ एक्स इजिकल टू एक्स की पावर -9 दे रखा है, तो x वेरिएबल है यहां पे। x की मैं क्या वैल्यू रखूं यहां पे कि एफ एक्स 0 हो जाए? तो मैं 3 वैल्यू रख सकता हूं x की। 3 रखा तो ये भी 9, ये भी 9, 0 आ गया कि नहीं आ गया? यानी एक तो वैल्यू क्या आ गई? 3। और अगर x की जगह पे -3 रख दूं तो -3 भी तो क्या बना लेगा मेरा? 9 बना लेगा, और 9 - 9 भी क्या आएगा? 0। तो इस फंक्शन के सॉल्यूशन कितने आए? जीरो ऑफ सॉल्यूशन कितने आए इस फंक्शन के? 2, एक तो 3 और एक -3 आए। मुझे उम्मीद है तुमको ये बात समझ में आ गई होगी। क्या समझ में आई बेटा बात? ये लिखिए। अब इसकी जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल निकालिए। एफ एक्स इक्वल टू एक्स की पावर -1, इसके निकालिए। एक्स की पावर -16 सॉरी, निकालिए। निकाल के मुझे आंसर सेंड करना।